अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास फिज़िक्स गेस्ट पेपर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। वीडियो को लास्ट तक आपने लाजमी से देख लेना है, तो जो कि 2022 के लिए जो है वैलिड होंगे, तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। 9th क्लास फिज़िक्स गेस्ट पेपर हैं, तो ये पंजाब बोर्ड के हैं। पंजाब के टोटल 9 बोर्ड के हैं, तो 9 बोर्ड के जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं वो ये वाले हैं, तो इनको आपने जो है लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन जियो फिजिक्स एंड मैकेनिक्स। उर्दू वाले भी साथ साथ जो है यही क्वेश्चन हैं, इनको भी आप देखते जाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन प्लाज्मा फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियो फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट नेम्स ऑफ 7 बेस क्वांटिटीज़। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। और क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट रोल एसआई यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज मीन बाय प्रीफिक्सेस, राइट एंड एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाई इज द यूज ऑफ जीरो एरर नेसेसरी इन अ मायरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट टू नेम्स ऑफ मायरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ मेनी डिवीजन्स आर देयर ऑन वर्नियर स्केल्स। और क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज मीन्ड बाय वर्नियर कांस्टेंट। और क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज मीन्ड बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। और क्वेश्चन नंबर 16 है राइट डाउन 2 रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ मेजरमेंट। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं इस साल के लिए, जो के पेपर में आने हैं। तो ये थे चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो अब जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि लॉन्ग में पूछे जाते हैं, तो अगर चैप्टर नंबर 1 से पूछे गए तो इन 3 न्यूमेरिकल में से पूछे जाएंगे। तो इन पे आप एक बार नज़र डाल लें ताकि आपको जहन में रहे, ताकि आप इनको प्रिपेयर कर सकें। तो अब हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 है, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला है डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर मोशन एंड रैंडम मोशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन रैंडम मोशन। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसलेटर मोशन एंड लीनियर मोशन। ये साथ साथ आप उर्दू में भी रिपीट कर सकते हैं, ये यही क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन रोटेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन स्केलर एंड गिव 2 एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन वेक्टर्स एंड राइट द नेम ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटीज़। और क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ इन आवर डेली लाइफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ वेक्टर क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और क्वेश्चन नंबर 12 है कन्वर्ट 20 मीटर सेकंड का माइनस स्क्वायर। तो स्पीड यानी कि कन्वर्ट करना है इन चीज़ों को। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसको आप देख लें, ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड। क्वेश्चन नंबर 14 है डिफाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफरेंशिएट स्पीड एंड वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 17 है डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 है कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो एक्सेलरेशन। ये आपने क्वेश्चन को देख लेना है, बुक पे ये कंप्लीट लिखा हुआ होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। उसके बाद आ जाता है 21 क्वेश्चन नंबर, तो डिफाइन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स वैल्यू इज़ एसआई यूनिट्स। तो ये थे जी क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 2 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो अब हम इसके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन एंड दीज टाइप्स विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और क्वेश्चन नंबर 3 है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये थे 3 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन।
तो चैप्टर नंबर 2 के और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल इसमें 2 ही बताए गए हैं, 1 और 2, और इनको आप अच्छे तरीके से देख लें। तो ये था जी चैप्टर नंबर 2। तो अब हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन फोर्स एंड राइट इट एसआई यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन इनर्शिया, डिस्क्राइब 2 एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया। और क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन मोमेंटम एंड आल्सो राइट इट्स इक्वेशन। उस क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट टू डिफरेंस ऑफ मास एंड वेट। और क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 राइट टू वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस दैन शील्डिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड राइट डाउन इट्स इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट द एडवांटेजेस ऑफ बैंकिंग ऑफ द रोड। तो ये थे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के। और अब जो है हम लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 के। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम्स एंड आल्सो ड्राइव इट्स इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द टेंशन ऑन एंड एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग व्हेन टू बॉडीज अटैच विथ स्ट्रिंग मूव वर्टिकली। और क्वेश्चन नंबर 3 है राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन फ्रिक्शन, गिव 2 मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ये थे 4 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट थे लॉन्ग में। और उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, इनको भी आप देख लें, 2 ही न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट हैं जो कि पेपर में आने के ज़्यादा इम्कानात हैं। तो ये चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथ साथ, ताकि तमाम तरह गेस्ट पेपर आपको इसी चैनल पे मिल सके, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 4 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर एंड 2 है सेंटर ऑफ ग्रेविटीज। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट यू मीन बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन टॉर्क एंड राइट इट एज इट्स यूनिट। और क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन। और क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन मोमेंटम। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मोमेंटम। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन रिजिड बॉडी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ मीन्ड बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ मीन्ड बाय कपल ऑफ फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 14 है डिफरेंशिएट बिटवीन टॉर्क एंड कपल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 थिंक ऑफ बॉडी विच इज़ एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 है स्टेट फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 17 है स्टेट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाई अ बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 व्हाई द हाइट ऑफ व्हीकल्स इज कीप्ड एज लो एज पॉसिबल। तो ये थे जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के। तो इनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स एफ इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व टू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप थिन लेमिनिया विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ये थे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के। और चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देख लें। ये 3 न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये थे चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर नंबर 5 को देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ फील्ड फोर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है
how we represent gravitational constant and write its SI value। और क्वेश्चन नंबर 4 है why we cannot feel gravitation force around us। क्वेश्चन नंबर 5 है define law of gravitation। क्वेश्चन नंबर 6 है define gravitation field। क्वेश्चन नंबर 7 है what is meant by gravitational field strength। क्वेश्चन नंबर 8 है write equation to determine mass of earth। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है ये जो एक यानी कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा गया, इसको आपने देखना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी वेरीज विद एटीट्यूड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर स्टेटोइन एट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ मेड बाय ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम GPS। तो क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ द हाइट एंड स्पीड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ मीन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और क्वेश्चन नंबर 15 है ऑन व्हाट फैक्टर द ऑर्बिट स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स डिपेंड। तो ये थे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको 9th क्लास के तमाम तर जो बुक्स हैं उनके टेस्ट पेपर मिल सकें। तो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है डिटरमाइन द मास ऑफ अर्थ यूजिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। और क्वेश्चन नंबर 4 है ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये थे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट चैप्टर नंबर 5 के। तो अब हम इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो ये 5 न्यूमेरिकल हैं, इनको आप अच्छे तरीके से यानी कि इनके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इनको आप देख लें। अब हम चैप्टर नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो ये है जी चैप्टर नंबर 6 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन वर्क्स एंड राइट इट्स इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन यूनिट ऑफ वर्क जूल। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड राइट्स इट इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड राइट्स इट इक्वेशन आल्सो। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द नेम्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन मैकेनिकल एनर्जी एंड गिव 2 एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 7 है नेम सुच अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 है मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन हीट एनर्जी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 9 है नेम 2 डिवाइसेस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल एंड केमिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 12 है विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मोस्ट प्रिपेयर्ड एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट डाउन द 2 डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज मीन बाय नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज राइट एनी 1 एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन मास एनर्जी इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन एफिशिएंसी एंड राइट इट्स इक्वेशन। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है डिफाइन पावर एंड राइट्स इट्स यूनिट। और क्वेश्चन नंबर 18 है डिफाइन द यूनिट ऑफ पावर वाट। तो ये आप उर्दू में भी देख लें और इंग्लिश में भी देख लें चैप्टर नंबर 6 के। और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्सप्लेन। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन सोलर हाउस हीटिंग एंड एक्सप्लेन। तो ये थे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी आप देख लें। तो इसके न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं, ये देख लें, यानी कि 8 न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये चैप्टर के इनर वाले भी हैं और एक्सरसाइज वाले भी न्यूमेरिकल ये तमाम तरह इंक्लूडेड हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि इस साल पेपर में आने हैं। तो ये आप देख लें। तो अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन फ्यूचर्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर ऑफ मैटर। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज डेंसिटी राइट्स इट्स एसआई यूनिट।
क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन प्रेशर एंड गिव इट्स यूनिट्स। और क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेट द पास्कल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट टू एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टेट आर्चिमेडीज प्रिंसिपल। और क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई डज अ पीस ऑफ स्टोन सिंक इन वाटर बट अ शिप विद अ हग वेट फ्लोट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज टेंसिल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन स्ट्रेस एंड राइट्स इट्स यूनिट। और क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन हुक लॉ। और क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन यंग्स मॉडुलस एंड राइट्स इट्स फार्मूलास। और इसके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन आर्चिमेडीज प्रिंसिपल एंड प्रूव इट। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन यंग्स मॉडुलस एंड ड्राइव्स इट फार्मूलास। और क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट पास्कल लॉ एंड एक्सप्लेन द ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स। तो ये थे इम्पोर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इस साल पेपर में आने हैं चैप्टर नंबर 7 के। और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल ये टोटल 4 हैं, इन 4 को आपने कर लेना है। अब हम चैप्टर नंबर 8 को देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन थर्मल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन टेम्परेचर एंड हीट। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन इंटरनल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज हीटिंग इफेक्ट द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 राइट द यूज़ एंड रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द स्केल ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज मीन बाय स्पेसिफिक हीट। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट टू फैक्टर ऑन विच वेपराइजेशन डिपेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एवापोरेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 15 है राइट एनी 2 यूजेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन अवर डेली लाइफ। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड व्हाट आर इट्स एसआई यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 16 है क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज मीन बाय एनामलियस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। और क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट राइट टू यूजेस ऑफ बाईमेटालिक स्ट्रिप। और क्वेश्चन नंबर 19 है वाई गैप्स और लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स। तो ये थे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 के। और अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें न्यूमेरिकल नहीं हैं। तो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है to convert 300 K on Kelvin scale into Celsius of temperature. Question number 2 है normal body temperature is 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है मेरे ख्याल से, और convert into Celsius scale and Kelvin scale. Question number 3 है how much heat is required to increases the temperature of 0.5 kg of water from 10 डिग्री C to 65 डिग्री C। तो ये थे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 के। तो अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 9 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ थर्मल कंडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ लेंथ ऑफ द सॉलिड ऑन थर्मल कंडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई बॉटम्स ऑफ कुकिंग पॉट्स और मेड ब्लैक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एनी 2 मेजर्स टू सेव एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन कन्वेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट कॉजेज अ glider to remain in air. Question number 7 है what is meant by convection. Question number 8 है define land breeze and sea breeze. Question number 9 है on what vectors radiations depend. और question number 10 है what is greenhouse effect. और question number 11 है how does heat reaches us from the sun. तो ये थे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 9 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। और उसके बाद इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है जी व्हाट इज़ मीन बाय थर्मल कंडक्टिविटी ऑन विच थिंग्स इट डिपेंड्स अपर एक्सप्लेन।
क्वेश्चन नंबर 2 है राइट यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर। और क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ अ सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द डे एंड लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग नाइट। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन रेडिएशन हाउ ई हीट रीचेज अ सन होगा मेरे ख्याल से। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये थे हमारे जी चैप्टर नंबर 9 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन फिज़िक्स के ये गेस्ट पेपर थे जो कि इस साल के लिए वैलिड होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यही सारे क्वेश्चन जो है आपके आएंगे और इन्हीं को ही आपने प्रिपेयर कर लेना है। तो उम्मीद है कि आप इनको प्रिपेयर करेंगे और नेक्स्ट जो गेस्ट पेपर होंगे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ जुड़ा जो बेल आइकन है उसको लाजमी क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं गेस्ट पेपर और भी बुक्स के अपलोड करूं तो वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो